द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मोदी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा पूरी तरह से फंस गया है। उसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जी हां, एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंची जहां पर किसानों को कुचलकर मारा गया था। मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, और आशीष मिश्रा के साथ साथ उसके और भी जो साथी थे, जैसे अंकित। जी हां, अंकित जो जिसकी फॉर्च्यूनर थी, आशीष की तो थार थी जो आगे चल रही थी, जो आपने वीडियो में देखा होगा कि उसी थार से कुचलकर मारा गया, और उसके बाद उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी और एक गाड़ी थी। तो अंकित भी उस घटना स्थल पर था, और इन सब को ले जाकर एसआईटी की टीम ने वहां पर एक तरह से सीन को रिक्रिएट किया गया। जी हां, कि किस तरह से गाड़ी आई और किस तरह से किसान जा रहे थे, किस तरह से कुचला गया और किस तरह से कुचलते हुए जो है सो किसानों को पार कर दी गई गाड़ी को। एक तरह पूरी तरह से एक सीन रिक्रिएट किया गया लखीमपुर में, ताकि पूरी तरह से सबूत मिल सके आशीष मिश्रा के खिलाफ, और ये पता चल सके कि किस तरह से किसानों को कुचला गया। साथियों, जिस दिन से 3 अक्टूबर को, जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन किसानों को कुचलकर मारा गया, उसी दिन से ये दावा किया जा रहा था कि किसानों ने पत्थर मारा, किसानों ने हमला किया, जिसकी वजह से ड्राइवर को चोट लगी सर में और गाड़ी डिसबैलेंस होकर जो सो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में किसानों की मौत हुई है। लेकिन जब आपने वीडियो देखा होगा, यकीनन आपने देखा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा है, कि उस समय किसान आगे की तरफ चल रहे थे, गाड़ी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, गाड़ी पीछे से आई और कुचलते हुए पार हो गई। इन्हीं सब साक्ष्य को जुटा रही है अब जो है सो एसआईटी की टीम। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरह से दबाव बना कर रखा है, और विपक्ष के दबाव की ही वजह से आशीष मिश्रा पकड़ा गया है और आज कानून की गिरफ्त में है। यानी कि अब ये मुश्किल लग रहा है कि आशीष मिश्रा को बचाया जा सकता है। हालांकि अभी तक उसके बाप ने, उसके पिता ने, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसने इस्तीफा नहीं दिया है। पूरे देश के जो विपक्षी दल हैं वो सब उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एसआईटी अब पूरी तरह से लगी हुई है, और सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से एक तरह से जायजा लिया गया। सारे जितने भी आरोपी थे, जो भी आरोपी है मैं आपको बता देता हूं। आशीष मिश्रा तो मुख्य आरोपी है ही है, उसके अलावा फॉर्च्यूनर में जो था उसका खास दोस्त अंकित, और अंकित का एक गनर था, उसके बाद गनर लतीफ़ है, और उसके बाद एक और शेखर नाम का आदमी है। तो इन तीनों चारों को ले जाकर वहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया। देर से ही सही, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एसआईटी की टीम पूरी तरह से लग गई है आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूत जुटाने में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये हर कोई जानता है कि केंद्र की सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की गई है उसे बचाने के लिए, मगर चूंकि विपक्ष का पूरी तरह से दबाव था। आप सोचिए कि एक आम आदमी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता तो उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस घसीटते हुए ले जाती, मगर चूंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा था, इसलिए वो जो 6 दिन के बाद किसी तरह से उसे पुलिस ने बुलाया, वो भी नोटिस चिपका कर, सम्मन चिपका करके आप आइए और हमारे साथ हमारी जांच में सहयोग कीजिए या हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन जब वो गिरफ्त में आया आशीष मिश्रा, तो फिर पूरी तरह से गिरफ्त में आया। कितने सारे ऐसे सवाल पूछे गए जिन सवालों के बाद वो टूट गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। साथियों, ये कहा जा रहा है कि ऐसे साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं कि आशीष मिश्रा उस वक्त थार गाड़ी में था या नहीं जिस गाड़ी से रौंदा गया है। लेकिन जो पुलिस ने, जो एसआईटी ने जो एक सवाल ऐसा कर दिया कि जो 2:30 बजे से 3:30 बजे के करीब आसपास आप थे कहाँ, घटना स्थल पर मौजूद थे या नहीं थे, या दंगल, जी हाँ, जिससे कि वो सारे लोग ये कह रहे हैं आशीष मिश्रा कि दंगल जो हो रहा था हम वहाँ पर दंगल में थे, लेकिन दंगल में वो करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास 50 से 60 मिनट तक वो आदमी आशीष मिश्रा दंगल में मौजूद नहीं था। ये साक्ष्य तो मिल गए हैं, और इसी सवाल पर आशीष मिश्रा करीब पूरी तरह से टूट गया कि वो 50-60 मिनट वो था कहाँ। उसी साक्ष्य को जुटाने की कोशिश की जा रही है, उसी सबूत को जुटाने की कोशिश की गई है रिक्रिएशन करके। क्योंकि आप देखिए कि आशीष मिश्रा ये कह रहा था हमारी पास में ही राइस मिल है, हम वहाँ पर चले गए थे, जबकि शुरू में तो ये कह रहा था कि हम दंगल में थे। तो इस तरह से एक एक कर सबूत जुटाए जा रहे हैं। आशीष मिश्रा को पूरी तरह से उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में अब जो है सो ये जो सीन रिक्रिएट किया गया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि पुलिस को और एसआईटी टीम को, जो जांच एजेंसी है, उनको बड़े सबूत हाथ लगे हैं कि वाकई में आशीष मिश्रा था या नहीं था। जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन
किसानों को कुचला गया, उस दिन से गोदी मीडिया ने भी बचाने की भरपूर कोशिश की है। जी हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसने तो बचाने की कोशिश की है, लेकिन गोदी मीडिया ने भी भरपूर कोशिश की है। उन्होंने भी उपद्रवी का नाम दिया और उपद्रवी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से लगातार आशीष मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही थी। अभी भी जिस तरह से गोदी मीडिया की अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे साथियों, तो उससे ये महसूस होगा कि वो आशीष मिश्रा को अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है। वो बार बार ये कह रही है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि वो मौके वारदात पर था या नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा अभी कि वो जो 50-60 मिनट जिस समय घटना घटी है, उस समय दंगल में आशीष मिश्रा मौजूद नहीं था, तो फिर वो था कहाँ? इस बात पे गोदी मीडिया नहीं इस पे बात कर रही है, बस सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रही है कि एसआईटी टीम को साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं कि आशीष मिश्रा वहां पर था या नहीं था। बहरहाल आपने वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं सामने जो ये दर्शा रहे हैं कि इन किसानों को जानबूझकर कुचला गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 दिन पहले ही, जिस दिन घटना घटी है यानी 3 अक्टूबर को, उससे 2-3 दिन पहले ही खुद अजय मिश्रा ने जब किसानों को धमकी दी थी कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक योजनाबद्ध तरीके से किसानों को कुचला गया है। और फिर जिस समय ये घटना घटी है, उस समय 50 से 60 मिनट तक जो है सो आशीष मिश्रा उस जगह पर नहीं था, यानी दंगल में नहीं था जहां पर वो होने का लगातार दावा कर रहा था। एक बात आपको और माननी पड़ेगी कि अगर आज आशीष मिश्रा गिरफ्त में है, आज अगर आशीष मिश्रा पर कोई कार्रवाई हो रही है या छानबीन हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ देन है इस देश के विपक्ष की। जी हाँ, विपक्ष ने हर मुमकिन कोशिश की और पहले दिन से ही विपक्ष हमलावर रहा है इस मुद्दे को लेकर के। किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप देखिए कि जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन किसानों को कुचला गया, उसी दिन प्रियंका गांधी निकल पड़ी थी उनसे मिलने के लिए। उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें कमरे में बंद करके रखा गया, गिरफ्तार करके रखा गया। लेकिन कांग्रेस की खास तौर से, वैसे बहुत सारे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, उन लोगों ने भी हंगामा किया, लेकिन कांग्रेस खास तौर से हमलावर रही और उसी का नतीजा है कि आज आशीष मिश्रा गिरफ्त में है। देखिए, आप ये भी देखिए कि गोदी मीडिया ने इसको भी कुचलने की बहुत कोशिश की। विपक्ष के आंदोलन को बार बार ये कहते रहे, क्योंकि घटना साथ में 2-3 दिन के बाद एक और घटी राजस्थान में 4 दिन के बाद, जहां पर एक दलित को मारा गया। बार बार गोदी मीडिया ये कहती रही कि ये लोग एक तरह से टूर कर रहे हैं, राजस्थान में दलित की हत्या हुई तो वहां कांग्रेस के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब यही है। जी हाँ, इसका सीधा सा जवाब यही है और कांग्रेस ने भी यही जवाब दिया कि जब इंसाफ हो रहा है, राजस्थान में अगर किसी दलित की हत्या हुई है और तो फिर वहां पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जो है सो जेल में डाला गया है। लेकिन जो हाथरस में हुआ वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था, लखीमपुर में जो हुआ वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसीलिए विपक्ष वहाँ पर पहुँचा ताकि उन लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके। हाथरस में भी ऐसे ही हुआ था, एक बेटी की लाश को जो है सो जला दिया गया था। ये कह रहे थे कि साहब बलात्कार ही नहीं हुआ है, लेकिन जब हमलावर हुआ विपक्ष, उसके बाद जाँच शुरू हुई। जाहिर सी बात है कि CBI ने यह बताया कि हाँ जी हाँ, उस लड़की का बलात्कार हुआ था। विपक्ष उस समय ने भी जब हंगामा किया था तभी ये बात सामने आई थी। और उसके बाद लखीमपुर में भी ऐसा हुआ, जब विपक्ष हमलावर हुआ तब आशीष मिश्रा पर कम से कम कार्रवाई हुई। अब एक और कार्रवाई बाकी है कि अजय मिश्रा की कुर्सी जाती है या नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और यह हकीकत है कि अजय मिश्रा अगर कुर्सी पर होंगे, बने रहेंगे, तो फिर इंसाफ होना मुश्किल है। इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है अजय मिश्रा को बर्खास्त करने के लिए या अजय मिश्रा के इस्तीफे के लिए। बहरहाल इन सब के बीच में एक बड़ी बात यह है कि आशीष मिश्रा पूरी तरह से गिरफ्त में नजर आ रहा है। SIT की टीम हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसके खिलाफ सबूत जुटाया जा सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।